हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम बैक इन विदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और बस मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन में बना रही हूँ अविष्का के लिए सूप, क्योंकि अविष्का को लगी है छोटी छोटी भूख और जब बच्चों की छोटी छोटी भूख लगती है तो ये सूप जो है बहुत काम आता है। तो फिलहाल मैं बना लेती हूँ अविष्का के लिए। और आप लोग बताइए कि आप लोग सूप पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे टाइम पे सूप को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। और बहुत सारे सूप होते हैं, मंचाओ और ये नौर का स्वीट कॉर्न और ये कौन सा है मिक्स वेजिटेबल सूप। तो इसका मंचाओ चाओ कौन सा खाएगी? मम्मा ये तो मैंने नया लिया है। मैं आपको बता दूं, मेरा स्वीट कॉर्न सबसे फेवरेट है। नहीं वो बना दे। नहीं मम्मा वो बना नहीं इसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि लाते हैं फिर ये कंफ्यूज रहते हैं। तो सूप से पता नहीं देखो मुझे बता दो सूप से इन लोग की भूख कैसे मिट जाती है, आई डोंट नो। फिलहाल हम तो वही है रोटी सब्जी खाने वाले हैं। और मैंने आज बनाई थी भल्ले पापड़ी सब्जी के साथ, तो वो तो हमारे पेट में जा चुकी है। और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी। और क्योंकि मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ ना, एक मॉर्निंग में, इवनिंग में, और एक पीती हूँ आफ्टरनून में, मतलब 11 बजे के बाद जब काम कर लेती हूँ। एक ग्रीन टी लेती हूँ और वो फ्लेवर्ड ग्रीन टी होती है थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे तो मुझे पसंद नहीं होती है, तो वो पीती हूँ। और ये मत सोचिएगा ग्रीन टी में वेट लॉस के लिए पीती हूँ। वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस आपको बता दूँ, सबसे बड़ा वेट लॉस जो है लेडीज़, अगर आपको लगता है कि आप फैट हैं और आपको वेट लॉस करना है तो एक ही उपाय है, दिन भर क्लीनिंग करिए, घर की करिए सफाई सफाई सफाई। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप फिट हैं, आप मेंटेन हैं, तो मैं लेडीज़ मैं आपको एक राज बताती हूँ। अगर आपको वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए कोई जिम मत करिए। कोई सोचे, आप सोचते हैं मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो ग्रीन टी से वेट कम होता है, नहीं। ग्रीन टी हेल्थी होती है, पर ग्रीन टी आप सोचे कि ग्रीन टी से वेट कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि ग्रीन टी से आपका वेट कम हो जाएगा। उसके लिए आपको टीवी छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। डाइजेशन जो है, मतलब कहते हैं कि आप पूरी तरह से मेंटेन आपको करना पड़ेगा कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं कर पाती, वो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। मैं खाती पीती मस्त रहती हूँ। तो वेट कम करना हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है वेट जो है वो 68 kg था, और 68 kg से आज मेरा वेट 59 kg है। मैंने पूरा 9 kg वेट लूज़ किया है। और ये जो है वेट लूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने घर को रखिए साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग। कोई मशीन मत यूज़ करिए, मतलब कि बैठ के पोछा लगाइए। मेड को निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास पहले मेड थी, बर्तन धोती थी, सब कुछ करती थी, पोछा लगाती थी, तो मैंने सबको निकाल दिया है। और निकालने के बाद मैंने खुद से साफ करना शुरू किया अपने घर को। और जब से मैंने खुद से अपने घर को साफ करना शुरू किया है, मतलब कि मैं, ये नहीं होता है कि दोपहर में जैसे लेडीज़ होती है ना 2 घंटा सो जाती हैं, वो काम मैं नहीं करती हूँ। तो जब आपको लगे कि बहुत बॉडी आपकी नहीं अब वर्क करेगी, तभी ऐसा करिए। और मतलब लगे रहिए, काम में लगे रहिए। अपने आप ही जब सारे शरीर के ये जो कल पुर्जे है ना, ये मूवमेंट करते रहते तो अपने आप ही वेट लॉस हो जाता है। तो वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और आपको बताऊँ, अपने आप ही काम करने से, जब आप काम करते हो, आप खुश रहते हो, आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, तो अपने आप ही आपके चेहरे पे ग्लो, आपकी खुशी, वो सब कुछ आपके चेहरे पे झलकती है। तो कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे होता है लेडीज़ का, अरे वीलॉग बनाने से तुम्हारा वेट घट गया है क्या? आप बताइए, वीलॉग बनाने से कैसे वेट घट जाएगा? वीलॉग बनाने से नहीं घटता है, काम करने से वेट घटता है। अब वीलॉग में ये मत सोचिए कि वीलॉग बनाएंगे तो काम करेंगे तो घट जाएगा। भाई वीलॉग में 10-15 मिनट का वीडियो होता है ना, उससे वेट नहीं घटता है। आप वीलॉग में जो दिखाते हो, आप उससे वेट घट जाएगा, उससे वेट नहीं घटता है। वेट आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको जो है कम से कम, जैसे कि 9 घंटे 10 घंटे काम जो करते हैं ना, वर्कआउट जो करते हैं, वो झाड़ू पोछा, बर्तन खुद से कर रहे हैं, काम खुद कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। मेरे तो 3-3 फ्लोर है, तो ये फ्लोर ही जो है, मेरे हस्बैंड एक टाइम पे कहते तुम्हारे फ्लोर बना दो, अपने आप ही वेट घट जाएगा। तो सच्चाई यही है, फ्लोर बन गया वेट घट गया, क्योंकि सफाई की, पर सफाई पसंद जरूर करिए।
सफाई करते रहिए और वेट घटाइए, यही एक राज है। अपने आप ही स्लिम ट्रिम बने रहोगे आप, और आलस बिल्कुल मत करिए। तो देखिए इस एज में भी, 10 साल की बेटी है मेरी, इस एज में भी आप रहोगे मेंटेन, इसके लिए कोई जिम की जरूरत नहीं होती। तो ये बन गया है, फिलहाल बात करते करते हो गया है सूप रेडी हमारा। तो मैं दे देती हूँ अविष्का को सूप, और यहाँ पर हमारी चाय हो गई है तैयार, और ये चाय हस्बैंड के लिए है। और यहाँ पर मैं कर रही थी साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई करते करते देखिए अचानक मेरे साथ क्या हुआ। और हुआ क्या, बेसिकली ये जो मैंने ड्रेसिंग का जो डोर खोल रखा है, इसी डोर को बंद करने से जैसे ही मैं उल्टा घूमी, ये देखिए इतनी तेज़ से मेरी आँख के पास में लगा हुआ है। अभी तो मुझे लगा कि शायद ही ज़्यादा नहीं है, पर फिलहाल मुझे इतना तेज़ पेन हुआ था, और इसको इग्नोर करते हुए मैं अपने काम में लग गई। पर कुछ देर बाद जो है मुझे यहाँ पर पेन होने लगा, और ये फिर बाद में स्वेलिंग भी आ गई है, मैं आपको दिखाऊंगी। और होता है ना हाउसवाइफ के साथ, कि हाउसवाइफ काम करती रहती है और कितनी बार भी चोट लगती है। तो एक बार चोट लग चुकी थी मुझे, तो मैं यहाँ पर जो है इस चेयर में चढ़ने में बहुत डर रही थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस है और कोई था भी नहीं जिसको मैं बुला सकती कि कोई चेयर को पकड़ ले। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं चेयर पे चढ़ूँ, ऐसा ना ये चेयर लुढ़क जाए। तो फिलहाल मैंने संभलते हुए जो है यहाँ पर चेयर पे चढ़ गई और अपना काम कर लिया है। और किचन में भी काफ़ी बर्तन पड़े थे, तो मेरा क्लीनिंग का जो काम है ना, वो पूरा जो है वो किचन का तो हो गया है। किचन की साफ़ सफाई भी कर ली है, बर्तन भी धो लिए मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर खाना भी बनाना है। और रियल में आज मुझे जो है फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि फ्रिज भी बहुत गंदा लग रहा था मुझे। तो मुझे लग रहा था कि मैं फ्रिज जो है वो टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, और इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब आज मैं फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो सारे सामान को पहले मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद, क्योंकि फ्रिज में देखिए आइस भी जम गई है, और इसको भी मैं डिफ्रॉस्ट करूँगी आज। और यहाँ पर जो है फ्रिज की पूरी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम सफाई करते रहिए तो फ्रिज भी पीला नहीं पड़ता है। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई करके सब्जियों को अच्छे से मैं रख लूँगी। फ्रेंड्स देख रहे हैं आज फ्रिज की क्लीनिंग करते करते एक क्या हालत हो जाती है ना, बिल्कुल काम वाली बाई की तरह हो जाती है हालत। और इतना पसीना हो जाता है, क्योंकि हर जगह तो आप सोच भी नहीं सकते कि फ़ैन और ये सब लगे। तो फिलहाल मैं रियल में काम वाली बाई बन जाती हूँ। जब सफाई करनी होती है तो हालत हो जाती है ख़राब। एक हाउस वाइफ रियल में बताओ, जितना गर्मी में रहती है ना, लोगों को लगता है कि घर की छत में रहती है, पर हम जितना गर्मी में रहते हैं ना, तो रियल में शायद ही कोई रहता हूँ। और अब इतनी क्लीनिंग करने के बाद मुझे जाना है अपना जो है किचन में खाना बनाना है। तो बस मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, अब जा रही हूँ फटाफट रोटी और सब्जी सब बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना, और मेरा किचन का जो है वो काम है वो स्टार्ट हो गया है। और बस चावल चढ़ा दिए, सब्जी चढ़ा दी है, रोटी बना दी है, बस काम ख़त्म हो गया है फिलहाल। क्योंकि कहते हैं ना कि किचन का काम एक ऐसा काम होता है, किचन का काम ख़त्म तो समझ लो कि दुनिया का सारा काम खत्म। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, एक गिलास पानी पीऊँगी और एक जूस पीऊँगी अविष्का, क्योंकि अविष्का बहुत सारे जूस लेके आई थी ना, तो वो इसको जूस का आनंद। तो फिलहाल जो है अब कहते हैं किचन में काम खत्म होने के बाद थोड़ी सी चैन की सांस लिए और जूस पीते हैं लीची का। और लीची का जूस पीते पीते जो है श्याम कुमावत जी ने एक रिक्वेस्ट की थी मेरे से लाइव सेशन में कि मैडम को एक शायरी सुना दो। तो चलिए आपको एक अच्छी सी शायरी सुना देते हैं, और आप लोग प्लीज़ इरशाद कहते जाइएगा ना, वाह वाह इरशाद जो कहते हैं ना, तो कहते जाइएगा, वो अविष्का बीच में कहती रहेगी, ठीक है। जीने की नई अदा दी है, खुश रहने की, इतना बीच में नहीं बोल रहा है बेटा। जीने की नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, मतलब आप लोग को, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना जिसने अपने दिल में मुझे जगह दी है।
वाह 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 वाह, वाह, इरशाद वाह। इरशाद इरशाद। दूसरी शायरी एक और है, मिल गई अच्छी सी, मैं आपको सुनाती हूँ। खुदा अगर दोस्त का रिश्ता ना बनाता, वाह वाह इरशाद इरशाद, ठीक है। खुदा अगर दोस्त का रिश्ता ना बनाता तो इंसान कभी यकीन न करता अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं। वाह 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 वाह, वाह। तो चलिए शाम को मोहम्मद जी आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है, क्योंकि आपने बोला था एक शायरी, और शायरी में जाम तो नहीं है पर लीची का जूस जरूर पियेंगे हम। वाह 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 वाह। और फ्रेंड्स मैं आई हूँ यहाँ पर छत पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही तो अच्छा भी लग रहा है। और ये देखिए मेरा ये जो ग्रीन लुक है ना मुझे बहुत पसंद आता है। तो जब भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, या मुझे लग रहा है रेस्ट करना है, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं हमेशा जो है छत पे ही आ जाती हूँ। और देखिए आज ये जो दिखा रहा है ना, चोट लग गई थी, तो ये देखिए पास से ये फूल गया है। और अक्सर ऐसा हो जाता है और काफ़ी दर्द हो रहा है, आपको पता है बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए स्वेलिंग आ गई इसमें, क्योंकि कोना जो है वो डोर का ना बहुत तेज़ी से लग गया था मेरे को। तो फिलहाल जो है छत पे हवा चल रही है अच्छी, और इस अच्छे मौसम में जो है कहते हैं कोई शोर शराबा नहीं है, छत पे बिल्कुल शांत है। और अविष्का भी मेरे साथ है, क्योंकि अविष्का को भी छत पे अच्छा लगता है। और नाइट में यहाँ पर हम टहल लेते हैं, अक्सर यहाँ पर टहल लेते हैं, और थोड़ा सा ग्रीनरी रहती है तो ये अच्छा भी लगता है यहाँ पर। तो देखिए अपने पौधों के साथ एंजॉय करती हूँ। तो चलिए आज के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग के साथ, स्माइल करते हुए, क्योंकि कुत्ते भी भौंक रहे हैं रात में, कह रहे हैं जाओ सो, छत पे क्या कर रहे हो। ठीक है तो चलते हैं हम, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।